स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल गेंद द जीके में। और आज की इस हॉरर सीरीज़ की वीडियो में हम आप लोगों को एक हॉन्टेड बस की स्टोरी बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी है आसाम की, जहाँ पर आशीष और रिया नाम के दो लोग रहते थे। दोनों ही कॉलेज में मिले थे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे। ये लोग अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे जो कि अगले दिन होने वाली थी। बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी और अपने आर्ट गैलरी से वो लोग घर वापस लौट रहे थे। तभी रिया ने आशीष को कहा कि जल्दी चलो, बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है और हमने अपनी कार भी सर्विस में दे रखी है, इसीलिए हमें एक कैब बुक करना होगा। आशीष अपने इवेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। उसे इस बात की टेंशन थी कि आखिर कल सब कुछ कैसे मैनेज किया जाएगा। तभी रिया ने उसके गंभीर चेहरे को देखते हुए उसकी तरफ एक जोक मारा और वो हंस पड़ा। फिर वो दोनों अपनी आर्ट गैलरी से बाहर निकल गए। आशीष कैब बुक करने के लिए फ़ोन निकाल ही रहा था कि उन्होंने देखा कि आगे से बस आ रही है। वो बारिश का मौसम था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही थी। उनको देखकर बस रुकी और उसके दरवाजे अपने आप तुरंत ही खुल गए। आशीष को कुछ गड़बड़ लगी। वो ऊपर गया तो उसने देखा सामने की सीट पर एक आदमी बैठा है जो कि घूरते हुए आशीष की तरफ देख रहा था। आशीष ने उसके तरफ पूछते हुए कहा कि क्या ये बस सिविल लाइंस जाएगी। उस आदमी ने थोड़ी देर पॉज लेकर कहा, हाँ ज़रूर जाएगी। आशीष को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन रिया तुरंत ही आशीष का हाथ पकड़कर बस में चढ़ गई। उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी बस भरी हुई है और एक भी सीट खाली नहीं है सिवाय लास्ट सीट के। वो लोग बस के गलियारे से गुजरे और लास्ट सीट पर जाकर बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने एक चीज़ गौर किया। रिया ने कहा आशीष को कि आशीष ज़रा देखो, बस में बैठे सारे लोगों के सर नीचे झुके हुए हैं। आशीष ने ये कहा कि शायद ये सोने का वक्त है, इसीलिए सबको नींद आ रही होगी। रिया थोड़ी देर बैठी और उसने अपना बाल झाड़ा जो कि बारिश से थोड़ा गीला हो गया था। उसने अपनी बाईं ओर मुड़ के देखा तो खिड़की के तरफ एक छोटी लड़की बैठी हुई थी। रिया ने पूछा, कैसी हो बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो बिल्कुल पत्थर जैसी शांत बैठी हुई थी और उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। बस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। रिया एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट थी। तुरंत ही उसने उस लड़की से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा स्केच बना सकती हूँ? लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया और सिर्फ सर के इशारे से कहा हाँ। उसने दाएं मुड़कर अपने बैग से अपनी बुक निकाली। तुरंत ही बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी। तो आशीष ने आगे बैठे एक आदमी से पूछा। उसने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो आदमी हिला नहीं, लेकिन जब उसने उसे बुलाया वो पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ने के बाद आशीष ने ये देखा कि उस इंसान का आधा चेहरा जला हुआ है। आशीष को लगा कि शायद इसे कहीं चोट लगी है। उसने पूछा कि बस से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो वो आदमी ने बिना जवाब दिए आगे मुड़कर सिर्फ अपनी उंगली आगे की ओर दिखाई। कुछ ही सेकंड में बस की सारी लाइटें बुझ गई और जो लड़की रिया के बाएं तरफ बैठी हुई थी उसके तरफ रिया ने देखा तो उसने पाया कि उसके आँख से लाल रंग का आंसू निकल रहा है जो कि शायद खून था। ये देखकर रिया की चीखें निकल गई। तुरंत ही आशीष खड़ा हुआ और उसने ये देखा कि बच्चों की रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। तुरंत ही उसने चिल्लाकर कहा कि बस रोको, हमें यहीं उतरना है। तभी उस आदमी ने, जो कि आगे की सीट पर बैठा हुआ था, जो आशीष की तरफ गंभीरता से देख रहा था, उसने कहा कि बस तो अब नहीं रुकेगी। तुरंत ही आशीष ने रिया का हाथ पकड़कर उसे बैक डोर की तरफ लेकर गया और अगला बस स्टॉप आने ही वाला था। बस थोड़ी धीमी हुई और वो दोनों नीचे कूद गए। वो लोग बस तुरंत ही भीगते भीगते अपने घर को पहुँचे। घर जाने के बाद वो लोग इस चीज़ को भूलना चाहते थे। अगली सुबह वो दोनों उठे और उस दिन उनका इवेंट होने वाला था, वही एग्जीबिशन जिसकी हमने बात की। दोस्तों, वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे ही हुए थे। दोनों बिल्कुल शांत थे। तभी आशीष ने कहा कि रिया, मुझे वो बस कुछ ठीक नहीं लगी। शायद वो श्रापित या फिर हॉन्टेड बस थी। रिया हंसकर बोली कि तुम कब इन सब बातों पर विश्वास करने लगे? आशीष ने इसका जवाब नहीं दिया और वो दोनों अपनी आर्ट गैलरी की तरफ जाने लगे। एक कैब बुक करने के बाद वो अपने आर्ट गैलरी पहुंच गई। रिया ने मेन गेट की तरफ देखा तो उसने पाया कि उस तरफ से वो लड़की आ रही है जो कि कल बस में बैठी हुई थी रात को। रिया ने हंसकर उस लड़की के तरफ कहा कि तुम यहाँ कैसे?
उस लड़की ने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा था कि आप मेरा स्केच बनाएंगी। तभी रिया उसे अपने गैलरी में लेकर गई और उसे बैठने को कहा और अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि इसके लिए एक टॉफ़ी लेकर आओ। जब वो स्टूडेंट टॉफ़ी लेकर आई तो उसने पूछा कि ये किसे देना है। रिया ने कहा, इस बच्ची को जो मेरे सामने बैठी है। उस लड़की ने तुरंत बोला कि कौन आपके सामने बैठी है। उस स्टूडेंट ने आशीष को तुरंत बुलाया और आशीष ने भी रिया से पूछा कि आखिर क्या बात है। तो रिया ने आशीष को कहा कि शायद हमारे इस स्टूडेंट को कोई गलत फहमी हो गई है, वो सामने बैठी इस लड़की को देख ही नहीं पा रही। तो आशीष ने कहा कि कौन लड़की सामने बैठी है। रिया अचानक घबरा गई और उसके सर से पसीना आने लगा। तभी रिया ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। लड़की ने जवाब दिया कि कोई और मुझे नहीं देख सकता, मैं शायद ज़िंदा नहीं हूँ। आपने कहा था कि आप मेरा स्केच बनाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ आप ही को देखूंगी। आशीष के हाथ में अखबार था और वो रिया को कुछ कहने के लिए आया था। तुरंत ही आशीष ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और रिया को कहा कि कल जिस बस में हमने सफ़र किया था उस बस की सुबह ही एक्सीडेंट हो गई थी और उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे और जितने लोग थे बस के सारे मारे गए हैं। ये चीज़ सुनकर तुरंत ही रिया ने उस लड़की के तरफ अपनी नज़र घुमाई। उसने देखा कि वो लड़की वहाँ नहीं है। उस दिन के बाद ना कभी वो बस दिखी और ना ही रिया ने कभी उस लड़की को देखा। और यही थी हॉन्टेड बस की सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर देना और जो लोग भी नए हों ऐसी और भी डरावनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे अपनी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।